एक दिन अजय सिंह को समाचार मिले कि सिसोदा के आसपास के गांव के पास में एक डाकू लूटपाट करता है, मुंजा बड़ेचा। अमीर गया और सेना को लेके और मुंजा बड़ेचा का सिर काट के लाया। और अजय सिंह बड़ा राजी हुआ। अजय सिंह ने कहा, यार वाह भतीज, ये हुई ना बात। विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल। अगला राजा लिखो, हमीर। हाँ हाँ। अब मेवाड़ में कौन सा वंश हुआ करता था? गुहिल। और गुहिलों की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। और चित्तौड़ पर कब्जा किसने कर लिया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन किसको सौंप के चला गया? खिजर खान। खिजर खान के बाद ये किला किसको दे दिया? मालदेव। अब मालदेव का बेटा राजा बना हुआ था यहां पे, जिसका नाम था बनवीर। क्या नाम था? बनवीर सोनगरा यहां पर राजा बना हुआ। अच्छा, मेरा कई बार आपको बताया हुआ होगा कि एक भाई तो राजा बन जाता, बाकी भाइयों को तो जगह मिलती थी, जमीनें मिलती। इन बाकी भाइयों को बोलते सामंत। क्या बोलते? अलग अलग गांव मिला करते थे। तो तुर्कों का कब्जा राजधानी पे हो गया था, बाकी गांव में जो जनता बैठी थी वो बैठी थी। मेन राजधानी चित्तौड़ आपके हाथ से निकल गई, बाकी जो जहां जहां पर जो जो लोग थे वो बैठे थे। ऐसा ही एक गांव था, जिस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? सिसोदा नाम का एक गांव था। जब ये लड़ाई हुई थी, भाई यहां का राजा कौन है? रतन सिंह। और सिसोदा एक जगह पर थी। यहां सिसोदा का जो सामंत था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। सिसोदा का सामंत कौन था? लक्ष्मण सिंह सिसोदा का सामंत हुआ करता। तो जब ये लड़ाई हुई, रतन सिंह जी वाला लड़ाई 1303 में, यहां का राजा रतन सिंह है, यहां पर उसके सामंत बैठे हैं अलग अलग। तो उसने अपने सामंतों के पास मैसेज किया कि भाई अलाउद्दीन से लड़ाई होने वाली है अपनी, अलाउद्दीन सेना लेके आ रहा है, तुम मेरी सहायता करने के लिए चित्तौड़ आ जाओ। तो ये सारे सामंत सहायता करने के लिए कहां चले गए? चित्तौड़। 1303 में लड़ाई हुई। 1303 वाली लड़ाई में लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। साकावा। साके के अंदर सारे मरे। सारे मरे तो सिसोदा गांव से कौन काम आया था साके के अंदर? लक्ष्मण सिंह। कितने बेटों के साथ? इन 7 बेटों में सबसे जो बड़ा बेटा था उसका नाम था अरी सिंह। बड़ा बेटा कौन था? अरी सिंह भी लड़ता हुआ मारा गया। इस अरी सिंह का जो बेटा था उसका नाम था हमीर। अरी सिंह का बेटा कौन था? अब जब 1303 में साका हुआ था, लक्ष्मण सिंह, हरि सिंह ये सब लड़ते हुए रतन सिंह के साथ में गोरा बादल वाले साके में मारे गए थे, तब हमीर छोटा बच्चा था। अब 1326 आ गया। अब क्या आ गया? 1326। अब हमीर थोड़ा बड़ा हो गया। हमीर बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में आने लगा कि यार ये जो चित्तौड़ है ये अपने था, ये अपने गोहिलों का हुआ करता था, लेकिन गोहिलों से छीन लिया तुर्कों ने। तुर्क यहां पर खिजर खान को दे गया अलाउद्दीन खिलजी, फिर ये मालदेव सोनगरा को मिल गया। अब किसके पास में आ गया? बनवीर सोनगरा। किला गोहिलों का, सोनगरे क्या कर रहे हैं? इनका यहां पे क्या लेना देना? अब इसके मन में ये बात चलती है, यार अपने गोहिल है और अपने हाथ से किला निकल गया। मैंने बताया था कि मेवाड़ में बड़े जो भाई राजा बनता है नाम क्या क्या लगता है? रावल। बाकी जो भाई वगैरह होते हैं उनमें ज्यादातर के नाम क्या लगता है? राणा। क्या लगता है? इसको लगता है यार ये अपना किला है, अपना किला कैसे छीना जा सकता है। इसने इस प्रकार से यहां पर भी जो अब नई नई पीढ़ी जो जवान हो रही थी वो लड़के थे, यहां पर सब गांव के अंदर गोहिल तो बैठे हुए थे। इसने बाकी गोहिलों के पास में मैसेज करना शुरू किया कि किला अपने जीतेंगे। इसने एक सेना इकट्ठी की। सेना इकट्ठी करके इसने एक दिन यहां पर हमला किया, बनवीर सोनगरा को हराया और बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर वापस क्या कर लिया? अधिकार। तो रतन सिंह से हाथ से चित्तौड़ का किला निकल गया था। वह गोहिल जो चित्तौड़ के किले पर वापस कब्जा करता है वो कौन सा था? कौन सा था? हमीर। कौन से गांव से गया था? इसलिए कहा गया कि अब जो गोहिल है वो सिसोदिया गोहिल है। कौन से गोहिल है? कौन से गांव के गोहिलों ने वापस चित्तौड़ पर कब्जा किया था? सिसोदा गांव के। इसलिए अब जो गोहिल थे वो क्या कहलाए? अच्छा, मैंने बताया था ये नाम क्या के टाइटल क्या लगाते हैं? राणा। तो इसके बाद में मेवाड़ में जितने भी राजा बने वो नाम क्या लगाया करते थे? चित्तौड़ एक बार इनके हाथ से निकल गया था, वापस चित्तौड़ को गोहिलों के हाथ में लाने वाला बंदा कौन है? हमीर। चित्तौड़ को बचाने वाला बंदा कौन है? हमीर। इसलिए नाम पड़ गया कि हमीर मेवाड़ का उद्धारक है। हमीर क्या? मेवाड़ का। तो कोई पूछेगा मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अमीर को। कौन से गांव से गया था? राजसमंद में गांव पड़ता है। कहां पर गांव पड़ता है? इसलिए आज के बाद जितने भी गोहिल थे वो क्या कहलाए? क्या कहलाए? ये रीजनिंग वाला वैसा ही कुछ सवाल है कि सभी सिसोदिया गोहिल है पर सभी गोहिल सिसोदिया नहीं है। रीजनिंग में निकालते हो सभी फूल पत्ती है पर सभी पत्ती फूल है, सभी सिसोदिया गोहिल है। भाई सिसोदिया गोहिल होना ही है, गोहिल थे। सिसोदा गांव वाले जो गोहिल है वो क्या कहलाते हैं? सिसोदिया। पर इस गांव वाले सिसोदिया नहीं होंगे, है तो ये भी गोहिल। तो सिसोदिया गोहिलों की एक ब्रांच थी जो बाद में यहां पे राज करने लग गई थी। बोले बड़ी बात। फिर लाइन चेंज करके लिखो। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया। ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़।
जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था, हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ रावल, या हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। बॉक्स में बंद कर लो इस बात को, रतन सिंह वाली बात को बॉक्स में बंद। समझ में आ गई ना बात? कोई पूछे मेवाड़ का अंतिम रावल कौन था? रतन सिंह। मेवाड़ का पहला राणा कौन था? है ना? हमीर से पहले कौन सी ब्रांच चल रही थी? रावल वाली। हमीर के बाद में कौन सी ब्रांच शुरू होगी? राणा। कौन से गांव से गया था? सिसोदा। इसलिए क्या कहलाने लगे? सिसोदिया कहलाने लगे। हमीर जब चित्तौड़ गया तो इसने चित्तौड़ में एक माता जी का मंदिर बनवाया, बरवड़ी माता। कौन सी माता जी का? बरवड़ी। पहले इससे पहले एक बात और पढ़ते हैं, देखो। अब इसने किसको हराया था यहां पर? बनवीर सोन। अच्छा मुझे बताओ, खिजर खान, मालदेव सोनग्रा, बनवीर सोनग्रा, ये कुछ स्वतंत्र राजा थे या दिल्ली वालों की तरफ से राज करते थे? दिल्ली वालों की तरफ से राज करते। इन दिनों दिल्ली का जो एक सुल्तान था, खिलजियों का राज चेंज हो गया था, और दिल्ली में जो सुल्तान बना हुआ था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। वो कौन था? मोहम्मद। तुगलकों का राज आ गया था, खिलजी खत्म हो गए थे, खिलजियों को मार के यहां पर नया वंश आ गया था। नया वंश कौन सा था? तुगलक। और तुगलकों का राजा कौन बना हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना हुआ था। तो जब इसको हरा दिया, यहां पर बनवीर सोनग्रा को हरा दिया, तो बनवीर सोनग्रा भाग के दिल्ली गया। तो उसने दिल्ली जाके मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि भाई हम चित्तौड़ में बैठे हुए थे, हम तो चित्तौड़ का टैक्स तुम्हें पहुंचाते थे, लेकिन वहां पर तो गोहिलों में से एक गोहिल सिसोदा गांव का हमीर आया और हमीर ने आगे भगा दिया। अब अपने हाथ से चित्तौड़ निकल गया, तू सहायता कर और हमें चित्तौड़ वापस दिलवा, हम तेरे आदमी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा अच्छा, मतलब इतनी औकात कि अपने से चित्तौड़ का किला छीन ले। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा चल मेरे साथ। तो मोहम्मद बिन तुगलक उधर से दिल्ली से सेना लेके आता, किसकी सहायता के लिए? बनवीर सोनग्रा। कौन से किले पे कब्जा करने के लिए? अमीर को पता चला कि बनवीर सोनग्रा किसको लेके आ रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो अमीर ने कहा मैं सामने आ रहा हूं, वहीं रुक, इतना आगे आगे क्या करेगा। और बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है सिंगोली। बांसवाड़ा में जगह कौन सी पड़ती है? यहां सिंगोली के अंदर युद्ध होता है। हमीर न केवल मोहम्मद बिन तुगलक को हराता है, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक को गिरफ्तारी कर लेता है। 6 महीने तक यहीं रखा था मोहम्मद बिन तुगलक को। 6 महीने बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि मैं काली गाय हूं तेरी, दूध खाई, आइंदा से इधर मैं देखूंगा भी नहीं, बापूड़ा छोड़ तो सही, मैं तिनका मुंह में लेके माफी मांगने के लिए तैयार हूं। फिर उसने माफी मांगी, तब उसको छोड़ा गया था। तो हमीर ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? कौन से युद्ध में? सिंगोली कहां पड़ता है? देखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। किसको हराया था? तो अब दिल्ली वालों का खतरा भी समाप्त हो गया, वरना दिल्ली वाले आगे तंग करते फालतू में। तो अब उसने यहां पर अपने एक माता जी का मंदिर बनवाया, बरवड़ी माता, या इन्हीं का एक नाम और है अन्नपूर्णा माता। क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता। लिख लो नीचे, लाइन चेंज करके लिखो। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। हमीर बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। एक लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूं आगे। लिखो, बरवड़ी माता मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता टोटलरी डेटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के कौन से वंश की? गोहिल वंश की। क्या है? इष्ट। कौन? बरवड़ी माता। नीचे एक बॉक्स बना के एक अलग से और लिख लो, फिर मैं दोनों का अर्थ एक साथ बता दूंगा। लिख लो, कुल देवी बराबर बाण माता। कुल देवी बराबर बाण माता, क्लेन डेटी। सुन लो, थोड़ी सी बात सुन लो। देखो, दो टर्म यूज में लिए हमने। एक तो हम क्या बोल रहे हैं? इस देवी, या कई जगह आपको बुक बुक देखेंगे तो वहां पे आपको एक नाम और मिल जाएगा, आराध्य देवी। क्या मिल जाएगा? एक ही मतलब होता, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। किसी भी कुल की एक निश्चित देवी होती। मैं शुरुआत की क्लासों से आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक ही कुल होता है, और उस कुल की एक निश्चित क्या होती है? देवी। वो तो क्या होती है? उस वंश का व्यक्ति, उस कुल का व्यक्ति, उस डायनेस्टी का व्यक्ति किसी भी जगह पे चला जाए, उनकी कुल देवी कभी भी चेंज नहीं होती। कुल देवी तो वो की वो रहती है। परंतु किसी कुल का व्यक्ति किसी जगह पे जाके रहने लग जाता है और वहां की किसी लोकल देवी को और मानने लग जाए, तो वो उनकी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? आराध्य देवी। आराध्य का मतलब तो पूजा करना, मतलब और किसी की भी पूजा करना लग जाए तो वो उनकी इष्ट देवी हो जाए, या कैसी हो जाए? आराध्य देवी। आप यूं समझ लीजिए कि कुल देवी एक ही होती है, इष्ट देवियां कई हो सकती है। हो सकता है मुझे 4 माता जी अच्छी लगेगी यार, इन 4 की पूजा करूंगा, तो मेरी 4 क्या होगी? इष्ट देवियां। लेकिन कुल देवी हमेशा
इसका मतलब है कुलदेवी कंपलसरी होती है, इष्ट देवी ऑप्शनल है ना। कोई चाहे तो मान ले, चाहे तो ना माने। तो मेवाड़ वालों की, गुहिलों की कुलदेवी तो हमेशा ही कौन सी थी? बाण माता। लेकिन हमीर ने एक और माता जी की पूजा करनी शुरू कर दी, वो कौन से हो गए? बड़ी बड़ी माता। तो वो उनकी क्या कहलाने लगे? आगे बात समझो, लिखो हमीर की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ हमीर। और एकदम लेफ्ट साइड में लिखना, आगे थोड़ी जगह छोड़ना, थोड़ी बातें और लिखेंगे अपने। देखो विषम घाटी पंचानन, दूसरी उपाधि लिखो वीर राजा, तीसरे लिखो प्रबल हिंदू, क्या क्या उपाधि बताओ देखे? विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल। एक एक की बात करते हैं। देखो मैंने शुरू की क्लासों में एक बार हमीर के बारे में एक दोहा लिखाया था आपको, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल अमीर अटे। तब मैंने बताया था आपको, शेर के बारे में कई बातें बताई थी। तब मैंने कहा था कि शेर के बारे में कहा जाता है कि सब दिशाओं के अंदर देख लेता है, उसकी नजरों से कुछ भी बचता नहीं है। तो हम कहते हैं शेर के 5 मुंह होते हैं। शेर कितने मुंह होते हैं भाई? सामान्य आदमी 4 दिशाओं में देख पाता है, शेर तो के ऊपर का भी ध्यान रख लेता है। उसके 5 मुंह है, एक प्रकार से 4 मुंह नहीं 5 मुंह, चारों दिशाओं में 4 मुंह से देख रहा है, ऊपर और देख रहा है। मस्तक को बोलते हैं आनंद। मस्तक को क्या बोलते हैं? रावण के 10 मस्तक थे, इसलिए रावण क्या कहलाता है? दशानन। शेर के 5 मस्तक माने गए, इसलिए शेर क्या कहलाता है? पंचानन। क्या कहलाता है? तो पंचानन का मतलब क्या हुआ? शेर। घाटी का मतलब होता है युद्ध। घाटी का मतलब, विषम का मतलब होता है कठिन। विषम का मतलब, नहीं कहते विषम परिस्थितियों में उसने ये काम किया, विषम का मतलब क्या हो गया? कठिन। अब देखो आप, कठिन युद्ध शेर, मतलब वो कठिन युद्ध में शेर के समान था। कठिन युद्ध में किसके समान था? जितना कठिन युद्ध होता उतना अच्छा लड़ता। किसके समान लड़ता? शेर की तरह लड़ता। मतलब कठिन युद्धों में भी घबराने वाला आदमी नहीं था। आगे हमीर के बाद में हम पढ़ेंगे, हमीर की 3-4 पीढ़ी छोड़ के आगे एक राजा बना था, उस राजा का नाम था कुंभा। क्या नाम था? और उसने राजसमंद जिले में अपने किला बनवाया कुंभलगढ़। क्या बनवाया? कुंभलगढ़ के बाहर उसने अभिलेख लगवाया। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफें होती है उनको बोलते हैं प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? तो जब उसने कुंभलगढ़ वाली प्रशस्ति लिखवाई तो उसमें उसने लिखवाया कि मैं कुंभा, मैं इस किले का निर्माण करवा रहा हूं। फिर कहता छोड़ो रे मेरे बारे में, तुम मेरे परदादा जी को जानते हो कि नहीं जानते? मेरे परदादा जी हमीर थे, और हमीर किसके समान थे? विषम घाटी पंचानन। तो ये विषम घाटी पंचानन हमीर को जो उपाधि है, ये हमें कौन सी प्रशस्ति में मिलती है? कुंभलगढ़। कौन से में? लिखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, आगे लिख लो इसके, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी। बापा रावल, क्या लिखा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। फिर आगे कौन सी उपाधि लिखी हुई है? वीर राजा। वीर राजा। कुंभा ने एक किताब लिखी थी, आगे कुंभा पढ़ेंगे तो उसकी एक बुक पढ़ेंगे, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? तो रसिक प्रिया के अंदर कुंभा अपना इंट्रोडक्शन देता है, साथ में हमीर के बारे में जब बताता तो वो कहता हमीर क्या थे? वीर राजा। लिख लो रसिक प्रिया के अनुसार। आगे पढ़ेंगे रसिक प्रिया के बारे में और खूब सारी बातें। रसिक प्रिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रसिक। एक उपाधि क्या उसकी? ऐसा कर्नल टोड कहता है। कर्नल जम्पस्टोड ने हमीर को क्या कहा था? प्रबल हिंदू। लिख लो कर्नल जम्पस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्नल जम्पस्टोड। कर्नल जम्पस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्नल जम्पस्टोड। किसके अनुसार? और सुनो देखो, कौन से गांव से गया था ये हमीर? कौन से गांव से गया था? थोड़ी सी एक बात बताता हूं। मेवाड़ में एक राजा बने थे जिनका नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? कर्ण सिंह का दो, इन्हीं का एक नाम और था रण सिंह। दो नाम मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? कर्ण सिंह और रण सिंह। दो बेटे हुए, एक बेटे का नाम था क्षम सिंह। क्या नाम रखा गया? क्षम सिंह। एक बेटा था उसका नाम था राहप।
एक बेटा का नाम क्या रखा गया? श्याम सिंह। एक का नाम क्या रखा गया? बड़ा बेटा राजा बनता था। मेवाड़ में राजा को क्या बोलते थे? रावल। तो ये तो चित्तौड़ भाई, बड़े बेटे को क्या मिलेगी? राजधानी। जो राजा बनेगा राजधानी मिलेगी। तो राजधानी तो किसको मिलेगी? श्याम सिंह को। और ये क्या बन गया? मेवाड़ का रावल। छोटे बेटों को हमेशा क्या मिलते? गांव। तो राहत को जो गांव दिया गया था, गांव था सिसोदा। कौन सा दिया गया था? और राहत ने जो टाइटल धारण किया था कौन सा था? कौन सा था? अब इधर श्याम सिंह के बाद में इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता बनते रहे। और यहां पर यूं करते करते आ गए रतन सिंह। कौन आ गए? यहां पर इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता बनते रहे। और यहां पर आ गया लक्ष्मण सिंह। यहां पर कौन आ गया? और लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ लड़ता हुआ मारा गया 1303 वाले हमले में रतन सिंह के साथ में। जिन 7 बेटों में सबसे बड़ा बेटा कौन था? हरि सिंह। तो ये लक्ष्मण सिंह, हरि सिंह, हमीर, ये सारे किसके वंशज हैं? राहत के। तो ये सिसोदा गांव से गए थे। सिसोदा गांव की स्थापना किसने की है? किसने की है भाई? सिसोदा गांव में जाने वाला पहला को राणा था, तो वो बंदा कौन था? राहत। नीचे एक लाइन में लिख लो और बॉक्स में बंद कर लो। राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहत फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहत फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। हालांकि इस गांव के नाम के पीछे बड़ी जोरदार कहानी है। कहते हैं पहले इस गांव का नाम सिसोदा नहीं था, अल्लाह जाने क्या नाम था, पर सिसोदा इस गांव का नाम नहीं था। कहते हैं कि मेवाड़ में जो गुहिल थे, इनको एक वो वरदान ही था। इनके बारे में एक बात कही हुई थी कि भाई गुहिल जो भी होंगे वो शराब नहीं पिएंगे। क्या नहीं पिएंगे? इसलिए मेवाड़ का कोई भी राजा शराब नहीं पीता था। मेवाड़ के राजाओं ने कभी शराब नहीं पी। तो राहब के लिए कहते हैं कि राहब भी गुहिल है। राहब जब छोटा था तो एक बार, राहब छोटा क्या था मतलब काफी, जब सिसोदा आ गया तो उसके बाद की बात है। राहब एक बार बीमार हुआ, खांसी वांसी आई, ज्यादा खांसी आई तो किसी ने कहा लिटिल लिटिल दो गरम करके सोते टाइम दे दो तो एकदम क्या हो जाएगा? ठीक। अभी तक कहते हैं घरों में, है ना, सर्दी में खांसी वांसी हो जाती है, रहेगा दो छोटे छोटे दे दो, इससे काबर की खांसी तो क्या हो जाएगी? दूर। तो राहब को शराब पिलाएगी। वो खांसी थी दवाई के रूप में, और राहब को बताया नहीं, तो दवाई के अंदर मिला के, पानी के अंदर मिला के दे दी, ले ले खांसी ठीक हो जाएगी। राहब को बाद में पता चला कि भाई मुझे क्या पिला दी गई थी? शराब। और उसे बड़ी गिल्टी फील हुई। उसे लगा यार मैं गुहिल हूं और मेरे वंशजों, मेरे पूर्वजों ने कभी कहा था कि हम शराब के हाथ नहीं लगाए, यार मुझे यार ये शराब पिला दी। तो उस बंदे को इतनी गिल्टी फील होती है, सुसाइड कर लेता है। तो पहले सुसाइड करने का ये अच्छा तरीका ही हुआ करता, शीशा पीस के खा जाया करते। शीशा एक धातु होती है, लेड, लेड जिसको आप बोलते हो, तो शीशा पीस के खाने वाने में मिला के किसी ना किसी प्रकार खा जाते। तो कहते शीशा ना आपकी आहार नली को काट देता है, खून की उल्टियां होती है कई इधर, और खून की उल्टियां होकर आदमी मर जाता है। तो राहब शीशा पी के मर गया था, इसलिए जगह का नाम सिसोदा पड़ा। जगह का नाम क्या पड़ा? कि सिसोदा के पीछे की भी कहानी, कोई शीशा पी के मरा, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ा? सिसोदा। और सिसोदा से बाद में हमीर गया था, इसलिए ब्रांच कौन सी आ गई? कौन सी ब्रांच आ गई? याद रहेगी बात, क्यों बताने के लिए। और बताता हूं एक बात, आपको याद रखना, लिखनी नहीं है। यहां पे रतन सिंह वाली उस 1303 वाली लड़ाई में कौन सा सामंत लड़ता हुआ मारा गया? लक्ष्मण सिंह। अपने कितने बेटों के साथ? सबसे बड़ा बेटा कौन था? और इस हरि सिंह का बेटा ही कौन था? कौन था? अमित। ऐसा कहा जाता है कि 1303 से पहले जब लक्ष्मण सिंह यहाँ पे सामंत हुआ करते, हरि सिंह उनका सबसे बड़ा बेटा था। हरि सिंह राजकुमार हो गया एक प्रकार से। सिसोदा का सामंत कौन है? लक्ष्मण सिंह। और उसका राजकुमार कौन है? हरि सिंह। लक्ष्मण सिंह मरेगा तो अगला सामंत कौन बनेगा? हरि सिंह। हरि सिंह एक बार अपने दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया। तो जब वो दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा था घोड़ों पर बैठ के, तो खेतों के बीच से एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। तो भैंस की रस्सी उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़ रखी, और ये हरि सिंह और हरि सिंह के दोस्त अपने घोड़ों पर बैठ के जा रहे। राजकुमार हरि सिंह के किसी एक दोस्त ने उस लड़की को छेड़ दिया, तो उस लड़की पे कोई कमेंट पास किया, तो उस लड़की गुस्सा है, उस लड़की ने वो अपनी जो रस्सी थी उस रस्सी को घुमा के उसके घोड़े के पैरों में फेंका। क्या पता किस प्रकार से उसने फेंका कि घोड़ा और घुड़सवार दोनों जमीन पे। तो साथ वालों ने देखा क्या हुआ, कैसे गिर गया? लड़की अपनी भैंस लेके आगे निकल गई, तो साथ वालों ने कहा इसने उसको छेड़ दिया था, और उस लड़की ने पता नहीं कैसे रस्सी फेंकी घोड़े के पैरों में, घोड़ा गिरा, साथ में ये गिर गया। तो साथ वालों ने कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, किसी ने वीडियो नहीं बनाया तेरा, नहीं बताएंगे किसी को जागे। और वहां से पर इनको लगा यार लड़की ठीक बहादुर है। ये वहां पे जंगली सुअर का शिकार करने के लिए गए थे। किसका शिकार करने? और अपने राजतंत्रों के दौर में जंगली सुअर का शिकार सबसे अच्छा शिकार माना जाता था। जंगली सुअर के लिए कहते हैं कि बड़ा शक्तिशाली जानवर होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर के आगे दांत निकला हुआ रहता है, दांत एकल खोलडाई बोलते हैं, एक दांत निकला हुआ होता है उसके। और कहते इतना ताकतवर होता है जंगली सुअर कि घोड़े के वो दांत लगा के घोड़े को उछाल दे, ऊपर से फेंक दे। जंगली सुअर में इतनी ताकत होती है, इसलिए जंगली सुअर को जब मारने जाते तब 5, 7, 10 लोग इकट्ठे होके जाते। अकेला बंदा जाए तो जंगली सुअर उसको मार दे। और अपने राजस्थानी में तो जंगली सुअर की बहादुरी की इतनी कहानियां क्यों बताया गया कि जंगली सुअर शेर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और अपने कहानियों में इस प्रकार की बातें हैं कि मतलब
जंगली सुअर एक जगह अपनी वाइफ के साथ में, मादा सुअर के साथ में कहीं पर बैठा हुआ है। अपने तो मादा सुअर तक के नाम दिए हुए हैं, भूंडण। सुअर की जो वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं? अरे ये राजस्थानी भाषा की बड़ी जोरदार विशेषता है कि अपने हर चीज के लिए शब्द है। कि हिंदी में सुअर की वाइफ कि मादा सुअर, अपने मादा सुअर नहीं, अपने उसको क्या कहते हैं? ऊंट की वाइफ हिंदी कहती है ऊंटनी, अपने कहते हैं सांड। कहते हो ना, अलग नाम है उसका। हिंदी में कि कुत्ते का बच्चा पिल्ला, बिल्ली का बच्चा पिल्ला, अपने नहीं है। अपने कुत्ते का बच्चा कुकरियो, बिल्ली का बच्चा मिनियो, अलग वर्ड है ना। तो हिंदी तो भाषा ही नहीं है डंकी। हिंदी में राजस्थानी जितने शब्द ही नहीं है, राजस्थानी शब्दों से भरी पड़ी है। ऊंट के 400 पर्यायवाची है, ऊंट के। और 10-12 नाम तो अपने गांव का अनपढ़ आदमी लेता है। कि ऊंट पैदा हुआ तब उसको क्या कहते हैं? कि छोटा है टोडियो, नहीं बोलते ऊंट उसको, उस समय उसको टोडिया। कभी देखा आपने ऊंट पे छोटा सा बच्चा उसको दे ऊंट आ गया, ऊंट आ गया ना, टोडिया बोल। फिर ऊंट जब भागता है तो क्या कहते हैं? नहीं भागता, बीच में खड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं? सर्दी में क्या कहते हैं? गर्मी में क्या कहते हैं? जब उसके झाग मुंह से निकलते हैं तो क्या कहते हैं? पैर में लग जाए तो क्या कहते हैं? बोझा उठाए तो क्या कहते हैं? सवारी लेके जाए तो क्या कहते हैं? बूढ़ा हो जाए तो क्या कहते हैं? 400 नाम है। खाली ऊंट के कितने नाम है? तो इस मामले में राजस्थानी भाषा बड़ी रिच है, और जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं वो भाषाएं उतनी ज्यादा समृद्ध मानी जाती है। तो वैसे वैसे सुअर की वाइफ को क्या कहते हैं? तो अपने कहानियां है कि भाई एक कोई जोड़ा है सुअर और उसकी भूंडन का, और भूंडन अपनी गुफा से बाहर जाके देख के आई, और उसने सुअर को आके कहा कि आज मरेंगे जिसमें शक नहीं है। आज बाहर 10-15 एक भाले ले लेके तैयार खड़े हैं और आज अपने मर जाएंगे, और इससे अच्छा अपने यहां से भाग जाएं तो कम से कम जान तो बच जाएगी। तो सुअर वापस कहता उस भूंडन को कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब होता पहाड़, मगरा मतलब मोती मगरी के महल बनवाए। आगे अपने ऐसे पढ़ेंगे मोती मगरी, हिरण मगरी, ऐसे नाम पढ़ेंगे। तो उदयपुर साइड में पहाड़ों को क्या बोलते हैं? मगरे। तो मगरो छोड़ू हूं नहीं, कि मगरा छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। भूंडन मत बिलमाए, बिलमाने का मतलब होता है राजी करना, कि तू मेरे को राजी मत कर ये छोड़ने के लिए, मैं ये छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। सेला टकरा झेल स्यूं, सेल मतलब होता है भाला, सेल मतलब क्या होता है? सेला टकरा झेल स्यूं, मैं भालों की टकरें झेलता रहूंगा, भजा वंश लजाए। मैं भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि सूर होके भाग गया था। इससे अच्छा है तू बाहर जाके, जो बाहर राजकुमार खड़े हैं, ये जो 10-12 भाले लेके खड़े, इनको जाके कह कि अपने गांव में समाचार भेज दे कि पत्नियां सती होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि इन सबको मार दूंगा आज मैं। तो अपने सुअर की बहादुरी कहानियां वैसी थी। तो हरि सिंह ये किसी सुअर का शिकार करने के लिए गए, और हरि सिंह ने किसी सुअर के तीर मारा। तीर मारने के बाद में सुअर मरा नहीं, सुअर भाग गया, और सुअर भाग के खेत में घुस गया। तो राजकुमार हरि सिंह खेत में पीछे पीछे घुसा उसके। तो ऐसे खेत में घुसने लगा, वही लड़की, वो भैंस वाली लड़की जो दोस्त को पटक के आई थी, वो आगे तैयार खड़ी थी। उन्हें किधर जा रहा है? घोड़े समेत कहां घुस रहा है खेत में? तो उसने कहा मेरा शिकार चला गया, सुअर चला गया। तो उसने कहा तेरे सुअर की लग रखी है, तू घोड़ा लेके खेत में घुसेगा तो मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कहा फिर मैं शिकार को कैसे पकड़ूं? तो उसने कहा तू खड़ा रहे, मैं पकड़ के ले आऊंगी। उसने कहा सुअर है, जंगली सुअर मार देगा। उसने खड़ा रहे तू, मैं डेली ये शिकार ही करती रहती हूँ यहाँ पे। वो अपना तीर कमान लेके गई, सुअर को अकेली मार के घसीट के वापस लेके आई। और हरि सिंह बड़ा राजी हुआ, और हरि सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? और हरि सिंह उसके पिताजी के पास गया, और पिताजी जाका मैं सिसोदा का राजकुमार हरि सिंह हूं, लक्ष्मण सिंह का बेटा हूं, और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब बेचारा गरीब किसान, उसकी क्या औकात थी कि हरि सिंह को मना करे। उसने कहा साहब आज ही ले जाओ। हाथों हाथ किए फेरे, 5-7 दोस्त आए हुए थे और भेज दिया। पर हरि सिंह को अपने पिताजी से डर लगे। हरि सिंह लेके तो आ गया, फिर हरि सिंह को लगा यार पिताजी को बता दिया तो पिताजी कहेंगे यार यूं मतलब चलता ही कहीं से ले आता तू तो उसने बाकी परिवार को तो बता दिया, अपनी माँ को, अपने भाइयों को, उनको तो बता दिया, पर बाप को बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो घर वालों ने, बाकियों ने कहा कि तू सिसोदा मत ला, पास के किसी गांव में, गांव और था भाई, आसपास में कई गांवों पर कब्जा होता है एक सामंत का, तो पास वाले गांव में तेरा अलग से घर बना के वहां रह जा तू अपने, और तेरे पिताजी को थोड़े दिन बाद में बता देंगे। तो इसने अपनी पत्नी को अलग छोड़ दिया और वहां पर उसके साथ में रहने लग गया। पिताजी ने बताया नहीं, बाकी परिवार वालों को पता ही था। वहीं पर उसी गांव में रहते हुए इसके एक बेटा, आवार बेटे का नाम क्या रखा गया? अमीर। इन बिटवीन इतने में ये घटना घटित हुई बहुत जल्दी में, और इस घटना के अंदर 1303 वाले में इधर अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। समाचार मिला कि हरि सिंह को, लक्ष्मण सिंह को जाना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह अपने बेटों को लेके गए और बेटे वहां पर लड़ते हुए मारे गए। तो हरि सिंह भी उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा। हरि सिंह और इनका एक भाई उस युद्ध में घायल होकर वापस आ गया था, अजय सिंह। कौन वापस आ गया था? तो अब सिसोदा का सामंत आगे कौन बन जाता है? अजय सिंह।
अजय सिंह सिसोदा का सामंत बना हुआ है। अजय सिंह इस बात को जानता था कि अपने भैया जो हरी सिंह थे उनके एक वाइफ और है और एक बच्चा है उनके, तो ये अपने भाई और भाभी और भतीजा जो थे उनके पास जाता है और उनको जा कहता है, भाई पापा को नहीं बता पाए थे भैया, बाकी आपका हिस्सा तो है ही हमारे परिवार में, और आप चलो आराम से सिसोदा रहो। तो अपनी भाभी को और अपने भतीजे को सिसोदा में लाके वहां पर उनके लिए घर की व्यवस्था कर देता है। तो हमीर अपनी माँ के साथ सिसोदा में रहता है। अजय सिंह सामंत बना हुआ है। सिसोदा का सामंत कौन है? एक दिन अजय सिंह को समाचार मिले कि सिसोदा के आसपास के गांव के पास में एक डाकू लूटपाट करता है, मुंजा बड़ेचा। क्या नाम था? मुंजा बड़ेचा नाम का एक डाकू लूटपाट करता है। तो अजय सिंह का एक बेटा था खुद का, सज्जन सिंह। उसने सज्जन सिंह को कहा कि जा सज्जन जा और जाके मुंजा बड़ेचा को मार के आ। सज्जन सिंह मुंजा बड़ेचा को मारने के लिए गया, लेकिन मुंजा बड़ेचा ने सज्जन सिंह को पीट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया और उसने वापस आ गई, डैडी पार तो नहीं पड़ी, उल्टा मुंजा बड़ेचा ने मुझे पीट दिया। हमीर भतीजा था अजय सिंह का, 11-12 साल का ही था, ये पास में खड़ा था। इसने कहा कि चाचा जी मैं जाऊं क्या मुंजा बड़ेचा से लड़ने के लिए? तो उसने कहा यार तू पहले तो कभी गया ही नहीं, टाबर हो रहा है, तेरे को तो क्या भेजे? उसने कहा पहले इस्तेमाल करें, एक बार भेज को तो देखो आप। हमीर गया और सेना को लेके और मुंजा बड़ेचा का सिर काट के लाया। और अजय सिंह बड़ा राजी हुआ। अजय सिंह ने कहा यार वाह भतीज, ये हुई ना बात। तो फिर अजय सिंह ने कहा कि वैसे भी यहाँ के सामंत मेरे पिताजी थे लक्ष्मण सिंह, यदि सामान्य स्थितियां होती लक्ष्मण सिंह के बाद में सामंत कौन बनता? हरि सिंह। और हरि सिंह के बाद सामंत कौन बनना चाहिए? हमीर। ये तो ठीक है कि हरि सिंह लड़ते हुए मारे गए, इसलिए सामंत कौन बन गया? अजय सिंह। बाकी हक तो यहां पर किसका? हमीर का ही है। और उसने कहा कि भाई मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं सामंत का पद त्यागता हूं, और सामंत का पद किसको देता हूं? हमीर को। मैं मेरे बेटे को सामंत नहीं बनाऊंगा, मेरे भतीजे को बनाऊंगा, और भतीजा कौन है? हमीर। तो हमीर बन गया सिसोदा का सामंत। और हमीर सिसोदा से बाद में जाता है चित्तौड़, और बनवीर सोनगरा को हराकर कहां पर कब्जा कर लेता है? चित्तौड़ पे। सिसोदा से गया था इसलिए क्या कहलाए? सिसोदिया। वो जो हमीर के चाचा का बेटा है, वो जो अजय सिंह का बेटा है सज्जन सिंह, जो मुंजा बड़ेचा को हरा नहीं पाया, तो वो नाराज हुआ और उसने कहा भाई ये तो मेरा था हक, तो पिताजी के बाद मेरे को सामंत बनना था, पिताजी चाचा वाले बेटे कैसे बना सकते हैं, ताऊ वाले बेटे कैसे बना सकते हैं? और सज्जन सिंह अपने पिता से नाराज होकर महाराष्ट्र चला जाता है। कहां चला जाता है? और महाराष्ट्र जाके वहां नौकरी वोकरी करने लग जाता है। उस सज्जन सिंह की महाराष्ट्र में ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी है, महाराज छत्रपति शिवाजी। इसलिए शिवाजी ने चीख चीख के कहा था कि मैं मेवाड़ का सिसोदिया हूं। मैं क्या हूं? मेवाड़ का। भाई सज्जन सिंह भी कौन से गांव से गया है? सिसोदा। सिसोदा गांव वाले सारे कौन है? सिसोदिया। तो हमीर हमीर तो चला गया चित्तौड़, और सज्जन सिंह कहां चला गया? महाराष्ट्र। सज्जन सिंह वाली पीढ़ी में कौन हुए? शिवाजी। तो शिवाजी अपने आप को क्या बताते थे? क्या बताते? तो आगे आप जब मिडिवल पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि शिवाजी ने खुद को मेवाड़ का सिसोदिया बताया था। तब आप याद रखना कि बताएंगे तो हमीर के चाचा के वंशज थे। हमीर का जो चाचा था अजय सिंह, और अजय सिंह का बेटा सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी के अंदर कौन हुए थे बाद में? याद रहेगी बात? चलो अगला।